नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं TV10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मथुरा के पावन धाम बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली का आयोजन 24 तारीख को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु एवं पर्यटक ब्रजभूमि पहुंचकर होली के उत्सव का आनंद लेंगे। बरसाना की लड्डू होली ब्रज की प्राचीन और अनूठी परंपरा है, जिसमें श्रीजी मंदिर प्रांगण में भक्तों पर लड्डुओं की वर्षा की जाती है। यह उत्सव राधा कृष्ण की लीलाओं की स्मृति में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 24 तारीख से ब्रज के समस्त तीर्थ स्थलों पर होली उत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रमणरेती, वृंदावन एवं दाऊजी सहित पूरे ब्रज क्षेत्र में रंग, गुलाल, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ होगी। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे व्यवस्था बनाए रखते हुए उत्सव में भाग लें और ब्रज की परंपराओं का सम्मान करें। ब्रज की पावन धरा पर रंगों का यह महापर्व प्रेम, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सभी भक्तों एवं क्षेत्रवासियों से इस दिव्य उत्सव में सहभागी बनने की अपील की गई है। हम सभी अवगत हैं कि ब्रज क्षेत्र में होलिकोत्सव एक तरह से वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है और हम देख भी रहे हैं कि सभी मंदिरों में जो होली एक तरह से वसंत पंचमी जो शुरू हुई वो कंटिन्यू हो रही है। जो प्रमुख इवेंट्स जो हैं वो हमारे 23 फरवरी से अगर हम देखें तो बरसाना की लड्डू मार होली, 24 को बरसाना की लठमार होली और उसी तरह आगे रंगभरनी एकादशी, वृंदावन की श्री कृष्ण जन्म स्थान का जन्मोत्सव, गोकुल की छड़ी मार होली, दाऊ जी के यहाँ का हुड़ंगा, फालैन का होलिका दहन, इस तरह से तमाम जो हमारे होली के आयोजन हैं वो जनपद में होंगे। उसको दृष्टिगत रखते हुए कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें बरसाना में स्थानीय तौर पे भी बैठक हुई। यहाँ पे मुख्यालय पर ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के कार्यालय में अभी 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में और उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष महोदय की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई
और उसमें तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया गया, जिसमें विशेष करके जहाँ तक पुलिस की तैयारियों का प्रश्न है, तैयारियाँ अच्छी तरीके से चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उन महत्वपूर्ण तिथियों के पहले वहाँ की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, ये सारी पूरी कर ली जाएंगी। जहाँ तक मैन पावर डिप्लॉयमेंट का प्रश्न है, फोर्स डिप्लॉयमेंट का, तो जो फोर्स का हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान है वो ऑलरेडी है। हमारे जोन, सेक्टर्स, सब सेक्टर्स इसमें विभाजित करके हमारी फोर्स का एक तरह से व्यवस्थापन प्लान तैयार है। यातायात की समुचित व्यवस्था, जिसमें रूट्स का निर्धारण, नो एंट्री एरियाज, पार्किंग की हमारी व्यवस्थाएं, इनको भी प्लान कर लिया गया है। अपराध नियंत्रण, विशेष करके बालिकाओं, महिलाओं, बुजुर्गों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं। फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ साथ तकनीक का भरपूर इस्तेमाल, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, पीए सिस्टम, ड्रोन कैमरे के थ्रू निगरानी, डिटेल्ड प्लानिंग हो चुकी है और लगातार, जैसा मैंने बताया, इसको और कैसे हम लोग और बेहतर बना सकें, इसके लिए कई राउंड की बैठकें स्थानीय स्टेक होल्डर्स के साथ भी की गई हैं, जिसमें मंदिरों के सेवायत हो गए, वहाँ स्थानीय व्यापार मंडल के लोग हो गए, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो गए, पुलिस और सभी प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय बैठकें कई सारी हुई हैं और अभी आगे भी ये प्लान्ड है। और मुझे पूरा विश्वास है कि समस्त स्थानीय हमारे ब्रजवासी हैं, उनके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से, सभी विभागों के बेहतर कोऑर्डिनेशन से आने वाले त्यौहार को हम लोग सकुशल, सुरक्षित और सुगम तरीके से संपन्न कराने में सफल होंगे। संवेदनशील जगहों पर किस तरह की अलर्टनेस रहेगी? देखिए, दो तरह की संवेदनशीलता होती है, एक भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से और एक अपराध के दृष्टिकोण से। दोनों पर, जैसा मैंने बताया, डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, चाहे वो एकल रूट निर्धारित करने का हो, मंदिरों के अंदर भीड़ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ना हो, इसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया, कोई आपराधिक घटना ना हो, विशेष करके जैसे महिलाएं आती हैं, तो हमारी सादे में पुलिस की डिप्लॉयमेंट, जो हमारे पुलिसकर्मी जिनकी क्राइम में पता रसी, सुराग रसी अच्छी है, उनकी डिप्लॉयमेंट, हमारी इंटेलिजेंस की टीमें लगातार उस पर लगी हुई हैं। उसके अलावा हमारी एएस चेक और बीडीडीएस टीमों की भी डिप्लॉयमेंट उन त्योहारों के पूर्व में, जिससे कि एरिया हम सैनिटाइज कर सकें, उस ओर भी हमारा पूरा हमारे प्लान तैयार हैं और अभी से लगातार बड़ा ही हर्षोल्लास का त्योहार है, परंतु मर्यादित रहते हुए इस पर्व का आनंद लें। साथ ही साथ कई स्थानों पर, जैसे अगर हम बात करें तो बरसाना में दाऊ जी पे, वृंदावन में रंगभरनी एकादशी पे, श्री कृष्ण जन्मस्थान पर जन्मोत्सव के अवसर पे, गोकुल की छड़ीमार होली पे काफ़ी ज़्यादा में श्रद्धालु आते हैं। भीड़ का दबाव उन सब स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे केस में जो अत्यंत वृद्ध हैं, जो काफ़ी बीमार हैं, नवजात शिशु हैं, वो उन त्योहारों पे भीड़भाड़ वाले स्थानों से परहेज करें और जो यातायात की व्यवस्था, जो सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा, जो सेक्टर जोन स्कीम लगी है, जो पुलिस के द्वारा ये व्यवस्थाएं की हैं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं की हैं, उनका हम इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से करा पाएँ, उसमें उनका भी सहयोग अपेक्षित होता है। जैसे कि अगर गाड़ी हमने निर्धारित पार्किंग स्थान किसी रूट के लिए बनाया है, तो हम इस सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो सब अपने वाहनों को उन्हीं निर्धारित स्थानों पर खड़े करें। एकल मार्ग जो व्यवस्था की जाती है दर्शन के लिए मंदिरों में जाने और वहाँ से निकलने की, उसमें हमारा सहयोग करें, उन निर्देशों का पालन करें। यही हमारी सभी आने वाली श्रद्धालुओं से अपेक्षा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।